भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हनुमानगढ़ सत्य प्रकाश सर जिला उपाध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो योजना है उसके बारे में आप सभी किसान भाइयों, सभी साथियों को जय हिंद नमस्कार करता हूं और आपको ये बताता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है वो जनवरी 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने गांव के किसान को मजबूत करने के लिए और फसल बीमा योजना जो लागू की उसका आज फायदा गांव के किसानों को मिल रहा है। साथियों, 1996 में अटल जी की सरकार बनी। वो सरकार 16 दिन के लिए चली, फिर वो सरकार 1 वर्ष के लिए चली, लेकिन वो सरकार अपने मायने में गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना, नदी से नदी जोड़ने की योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना लेकर आई। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात रही कि अटल जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू नहीं करवा पाए और 10 साल के उनके जाने के बाद 10 साल का जो शासन रहा यूपीए का, कांग्रेस का, उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसान को लाभ देने का 1% भी काम नहीं किया। उसके बाद इस देश में एक लहर चली, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की जो लहर चली। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अटल जी के अधूरे सपने को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में लागू की। साथियों, इसमें एक व्यवस्था है। इसमें पहले ये होता था कि बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी फैक्ट्रियों का, अपने ईंट भट्टों का बीमा करवाते थे, अपने बड़ी लग्जरी गाड़ियों का बीमा करवाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा क्या किसान की फसल है उसका बीमा हो पाएगा? क्या ये बात है? ये गांव के किसान को इस योजना का लाभ मिल पाएगा? लेकिन देश के मजबूत नेतृत्व ने इस योजना को गांव तक पहुंचाने का काम किया। इसमें हमारे जो फील्ड के कृषि पर्यवेक्षक हैं, हमारे जो पटवारी हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसान की जब फसल खराब होती है तो उसमें पटवारी गिरदावरी रिपोर्ट, कृषि पर्यवेक्षक किसान की फसल की हानि की रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजने का काम करता है। उसके बाद बैंक जो कड़ी होती है उसमें किसान की केसीसी होती है, उसमें किसान का प्रीमियर कटता है। उसके बाद उस प्रीमियर के आधार पर, फसल के नुकसान के आधार पर, पटवारी की जो गिरदावरी है उसके नुकसान के आधार पर किसान को सीधा फसल बीमा का फायदा पहुंचाने का काम केंद्र की सरकार करती है। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। साथियों, अभी पिछले दिनों बड़े पैमाने पर इस देश के 9,000 करोड़ किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए डालने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और निश्चित रूप से आज गांव में इस बात की बड़ी खुशी है किसानों में कि पहले जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी, किसान की फसल खराब हो जाती थी, अधिक बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण, सूखे के कारण, तो किसान के चेहरे पर निश्चित रूप से चिंता की लकीर होती थी। किसान की बात करने वाले बहुत से लोग इस देश में थे। किसान की बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस देश में 60 साल तक शासन करके चली गई, लेकिन केवल किसान की बात करने से किसान का भला हो पाएगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अटल जी के नेतृत्व ने दिल में लेते हुए और इसको किसान की पीड़ा समझते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो योजना इस देश में लागू की, निश्चित रूप से आज गांव के किसान को इस योजना का जो भरपूर फायदा मिल रहा है, उसके लिए हमारे पटवारी, हमारे कृषि पर्यवेक्षक, हमारे बैंक के अधिकारी जो इसमें निरंतर किसान को सहयोग कर इस फसल बीमा का जो लाभ दिलाते हैं, उन सब का हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये कहती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो लाभ है वो हमने किसान को दिलवाया है।
साथियों, आज पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ किसान को मिलने का काम, देने का काम केंद्र के मजबूत नेतृत्व में देश के कृषि मंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ये सारी दुनिया जानती है, पढ़ा लिखा नौजवान और हर किसान इस बात को समझता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से पहले जिस किसान की फसलें बर्बाद हुई उसको 1 करोड़ का लाभ देने का इस देश के नेतृत्व ने और राज्य के नेतृत्व ने कभी नहीं किया। साथियों, आज जिस प्रकार से भादरा में बड़े पैमाने पर बिरानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बैंकों में किसानों के खाते में बहुत सारे पैसे आए हैं, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार देश कोरोना महामारी में जूझ रहा है, आज देश में आर्थिक संकट चरम सीमा पर है। देश के मजबूत नेतृत्व ने किस प्रकार से किसानों के खाते में, जन धन के खाते में और अन्य जो भी लाभकारी योजनाएं हैं, आज किसानों और अन्य लोगों के खाते में पैसा देकर कोरोना महामारी से जिस प्रकार से देश जूझ रहा है, सबका सहयोग करने का काम देश के मजबूत नेतृत्व ने किया है। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिसको लाभ मिला है और वो ये महसूस करता है कि देश से कोरोना की जो महामारी से जूझ रहा है, मुझे कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहिए, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे किसान साथियों से कि प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना धन देकर आप देश में जिस प्रकार से कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है, अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष बना हुआ है, आप निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री कोष में अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा किसान साथियों से दोबारा कि आप बैंक में जाएं और जिन किसान साथियों का फसल बीमा नहीं आया है, तो निश्चित रूप से ये जो 2019 का फसल बीमा गुआर और मूंग का जो फसल बीमा है, बाजरी का जो नुकसान हुआ अब तक उसका फसल बीमा किसानों के खाते में नहीं आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले 10 या 15 दिनों में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों का बाकी है, बाजरी की अभी जो क्रॉप कटिंग का काम 2019 में हुआ और जिन किसानों की बाजरी नष्ट हुई, उनके खाते में आने वाले दिनों में पैसा डालने का काम केंद्र की सरकार करने जा रही है। और नहरी बेल्ट में निश्चित रूप से जो हमारे एक छानी के काश्तकार हैं, चाहे जांसल में हो, जहां जहां हमारे कृषि प्रयोगशालाओं ने यह महसूस किया कि चने की फसल अतिवृष्टि के कारण किसान को नुकसान पहुंचाने का जो काम हुआ, उसमें हमारे कृषि प्रयोगशक जैसा कि हमारे कृषि प्रयोगशक बुडानिया जी हैं, उन्होंने शानदार तरीके से क्रॉप कटिंग का काम किया और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में नहरी बेल्ट के किसानों को इस फसल बीमा का लाभ मिलेगा। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।